मृत आत्माओं की छाए एपिसोड 1 अदृश्य साया। प्रारंभिक दृश्य एक रहस्यमयी रात। रात के अंधेरे में तेज हवा चल रही थी। पुराने सुनसान गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। तभी एक वीरान सड़क पर चलते हुए एक आदमी, रमेश, किसी अजीब सी आहट को सुनकर ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके ठीक पीछे जमीन पर एक परछाई साफ दिख रही थी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंज उठी। तू बच नहीं पाएगा। रमेश घबरा कर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसके पैरों में कोई अदृश्य चीज लिपट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने हड़बड़ाकर ऊपर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून से लाल। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी गांव। ये गांव, जिसका नाम चंदनपुर था, हमेशा से अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात था। यहाँ कई लोगों ने अजीब साए देखने का दावा किया था। कुछ लोगों ने कहा कि जो भी उस वीरान सड़क पर रात में अकेला जाता है, वो कभी लौटकर नहीं आता, और जो लौटता है वो जिंदा नहीं रहता। रमेश एक पत्रकार था, जो इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जो रहस्य वो उजागर करने जा रहा था, वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। रमेश की पड़ताल। अगली सुबह रमेश गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित दयाल से मिलने गया। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम उस सड़क पर गए थे ना? अब तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारी आत्मा भी उन मृत आत्माओं के साथ फंस जाएगी। रमेश ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ये सब अंधविश्वास है। मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता। लेकिन पंडित जी की आंखों में एक अजीब डर था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये अंधविश्वास नहीं है, ये श्राप है, और जिसने भी इस परछाई को देखा, उसका अंत करीब होता है। रात का भयावह मंजर। रमेश ने सबूत इकट्ठा करने का मन बना लिया। उस रात वह अपने कैमरे के साथ उसी वीरान सड़क पर लौट आया। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब उभरने लगा, एक काले धुंधले साए की झलक। रमेश ने कैमरे से जूम किया, और तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। कैमरे में एक औरत की परछाई थी, लेकिन उसके सिर का आधा हिस्सा गायब था। और फिर कैमरा अपने आप बंद हो गया। हवा में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी, तू बच नहीं पाएगा। और तभी रमेश के पीछे कोई था। अचानक अंत एक खौफनाक मोड़। रमेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, एक खून से सना हुआ हाथ उसकी गर्दन तक बढ़ रहा था। ब्लैक स्क्रीन, चीख की आवाज और अंत। अगले एपिसोड में क्या रमेश इस डरावनी सच्चाई को उजागर कर पाएगा? कौन है वो रहस्यमयी परछाई? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड।